एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, देखिए हमने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा, बायोजियोकेमिकल के बारे में पढ़ा और रिसोर्सेज क्या क्या है एनवायरनमेंट के, उसके बारे में पढ़ा। लेकिन ये एनवायरनमेंट डिग्रेड कैसे होता है या फिर एनवायरनमेंट का जो नाश है वो कैसे होता है, इस वीडियो में हम वो पढ़ने वाले हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन आए कि सर ने वीडियो अपलोड कर दिया है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं एनवायरनमेंट क्या है एकदम नटशेल में। द नेचुरल एनवायरनमेंट with all its ecosystem services comprises the entire basis for life on the planet। ठीक है, एनवायरनमेंट जो नेचुरल है, जो अपने इकोसिस्टम सर्विस से अपने बेसिस ऑफ लाइफ हमें देती है, कहाँ पे, प्लैनेट में। इट्स वैल्यू इज देयर फॉर इम्पॉसिबल टू क्वान्टिफाई और इवन मॉडल। इनका जो वैल्यू है वो क्वान्टिफाई करना या फिर मैच करना इम्पॉसिबल है। इनको हम बोलते हैं ना कि जो आपको सर्विस दे रहा है उसके रिटर्न में हम कुछ देना बनता है। एक नेचुरल क्या बोलते हैं उसे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई आपके लिए कुछ मदद कर रहा है तो इन रिटर्न आप भी उनके लिए कुछ करना ज़रूरी है। जैसे इस वजह से, यही थीम के वजह से हम हमारे जो नेबर्स है, ठीक है, उनको भी मदद करते रहते हैं बीच बीच में। और इसी वजह से हमारे इंडिया का स्लोगन है अतिथि देवो भव। क्यों? क्योंकि हमारा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे ही जब अर्थ या फिर मदर नेचर हमें कुछ सर्विस देती है एनवायरनमेंट रिलेटेड या नेचुरली, तो उनको क्वांटिफाई करना या उनके मॉडल पे हमें कुछ रिटर्न में देना, इट इज इम्पॉसिबल, राइट। द एनवायरनमेंट द टोटल ऑफ आर सराउंडिंग। सिंपल एक लाइन में बोला है, एनवायरनमेंट क्या है? हमारा सराउंडिंग का पूरा टोटल है। हमारे सराउंडिंग में क्या है? घर है, बंगला है, बिल्डिंग्स है, कार है, पेड़ पौधे है, एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग्स है, हवा है, पानी है, दरिया है, सब कुछ है। इसलिए किसी ने गाया है दिल का दरिया, राइट। सो ये सारी चीजें हैं। तो ऑल थिंग्स दैट अराउंड अस विथ विच वी इंटरैक्ट, हम जिनसे इंटरैक्ट करते हैं। बारिश आती है, बारिश से हम इंटरैक्ट करते हैं, हम उससे बचते हैं। कुछ लोग रेनकोट, अम्ब्रेला लेकर जाते हैं, ठीक है। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ और काइंड ऑफ इंटरैक्शन। कुछ लोग बारिश में भीगते हैं, बारिश के पानी में खेलते हैं, पार्ट ऑफ इंटरैक्शन। गर्मी में बहुत धूप आती है तो अम्ब्रेला लेके बाहर जाते हैं, सनस्क्रीन लोशन लगाते हैं। हम इंटरैक्ट कर रहे हैं कि भाई हमें डैमेज ना करे, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेट्स सी इंटरैक्शन किन किन जगहों पे होती है। एक, लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, फॉरेस्ट, फंगी एक्सेट्रा। एनिमल्स के साथ हम बात करते हैं। हमारे घर में अगर पेट है तो बहुत, हमारे फैमिली मेंबर को जितना इम्पोर्टेंस हम नहीं देते उतना हम हमारे एनिमल्स को, अपने घर में जो पेट है उनको देते हैं। सेम गोज विथ प्लांट्स। घर में अगर प्लांट्स है तो हम डेली उनका ख्याल रखते हैं, उन्हें पानी देते हैं। कुछ लोग तो उनसे बात भी करते हैं यार, आई डोंट नो हाउ, बट करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई एनिमल या प्लांट है जिनका आपने नाम रखा है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। आई वुड लव टू नो कि आपके घर में क्या है, बट सेंसिबल, ठीक है। फॉरेस्ट, फंगी, ठीक है। फॉरेस्ट भी हम इंटरेक्ट करते हैं फॉरेस्ट से। बेसिकली हम तो करते बहुत कम है, लेकिन जो एनिमल्स है, जो लिविंग थिंग्स है बट बोल नहीं सकते, वो इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स क्या क्या है? कॉन्टिनेंट्स है, हमारे कंट्री के जोग्राफिकल कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस है, क्लाउड्स है, सॉइल, रॉक्स। इनके साथ हमारा कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट कन्वर्सेशन हो जाता है। जैसे कोई पहाड़ में आप चढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप बोलते हो यार ये पत्थर कितना मजबूत है, या फिर ये सॉइल कितनी नरम है, फिसल के गिर भी सकते हैं, राइट। Commenting is nothing but telling them that how soft you are or how hard you are, right? वैसे our built environment, buildings, human और human created living centers, तो our built is nothing but man made और human built environment। ये हम लोग ने बनाया है, हम उस घर में रहते हैं। और इसी वजह से कुछ लोग कहते हैं कि जिस घर में आप रहते हो वहाँ का वाइब्रेशन जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। या कभी कभी ऐसे होता है, आप किसी रिलेटिव के घर जाते हो और आप सडनली बीमार हो जाते हो, या फिर एक हफ्ता आप रहने का प्लान करते हो
बट 2 दिन में निकल आते हो, बिकॉज वो घर का वाइब्रेशन, हमने उस एनवायरनमेंट को बनाया है, ह्यूमन एनवायरनमेंट है वो। देन सोशल रिलेशनशिप्स एंड इंस्टीट्यूशंस, जो भी सोशल रिलेशनशिप हमने बनाया है या फिर जो भी इंस्टीट्यूशंस हमने बनाया है, ठीक है। एक छोटे से पिक्चर में हमने सब कुछ दिखा दिया आपको। पेड़ है, ह्यूमन बीइंग है, फ्लावर्स है, पानी है, पौधे है, ठीक है, आसमान है, सब कुछ है इसमें। ह्यूमंस एग्जिस्ट विद इन द एनवायरनमेंट, हम एक एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। अगर ये एनवायरनमेंट नहीं रहा तो हम भी नहीं रहेंगे। क्यों? एनवायरनमेंट में सबसे बेसिक चीज जो हमें मिलती है वो है ऑक्सीजन। इसलिए बहुत सारे साइंटिस्ट जो है पूरे दुनिया में सेकंड अर्थ या फिर अर्थ के कॉपी को ढूंढने में लगे हैं, या फिर अर्थ में जो ऑक्सीजन है वो वहां पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सबसे पहला चीज वो ढूंढ रहे हैं। उसके बाद पानी कहाँ पे मिलेगा, बिकॉज विदाउट वाटर ह्यूमन कैन नॉट सर्वाइव। आप कितना ऑक्सीजन ले सकते हो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अपने बॉडी सिस्टम में जो वाटर है उसको कंटिन्यू करना, सस्टेन करने के लिए हमें कहीं ना कहीं वाटर की बहुत ज़रूरत है, राइट। तो इस वजह से रिसर्च चालू है। अगर आपको कोई नज़र आता है तो आप भी रिसर्च में भाग लीजिए और पार्ट लीजिए और हमारे साइंटिस्ट को मदद कीजिए, ताकि अ, दूसरे अर्थ में जाके देखे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। ह्यूमन एग्जिस्ट विद इन द एनवायरनमेंट एंड आर पार्ट ऑफ नेचर। ह्यूमन एग्जिस्ट क्या है? एक विद इन द एनवायरनमेंट है, एक सर्टन बॉक्स है, समझिए A4 साइज का पेपर है और वो एनवायरनमेंट है। तो ह्यूमन जो है वहीं पे एग्जिस्ट कर पाएंगे, उसके बाहर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऑफ नेचुरल रिक्वायरमेंट टू द ह्यूमन बींग्स। आर सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन अ हेल्दी फंक्शनिंग प्लानट, ठीक है। हेल्दी फंक्शनिंग प्लानट में हम सर्वाइव करते हैं और हम डिपेंडेंट है नेचर पे। We are part of the natural world. Our interaction with its other parts matter a great deal. ठीक है, ये जो इंटरेक्शन हमारी होती है एनवायरनमेंट के साथ वो बहुत बड़ी डील है। दिस आइडिया इज फंडामेंटल टू एनवायरमेंटल साइंस। ये आइडिया जो है एनवायरमेंटल साइंस में फंडामेंटल है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है जहाँ पे ह्यूमन एग्जिस्ट कर पाए। कर सकते हैं, किया है, चांद पे भी बहुत सारे प्लैनेट्स में हम लोग जाकर आ चुके हैं एज ह्यूमन बीइंग। इंटरनेशनल के जितने भी लेवल के हम काम कर सकते थे, इंडिया ने भी बहुत किया है, लेकिन एक सर्टेन पीरियड तक हम रह सकते हैं, कुछ सपोर्ट से रह सकते हैं, बट नेचुरली जो मिलना है वो हमारे जो अर्थ में जिस धरती पे अब हम रहते हैं वहीं पे है, राइट। सो व्हाट इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन? अब ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या है? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज अ रिजल्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज। सोशो इकोनॉमिकल क्यों बोला है? बिकॉज सोसाइटी ने जो इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए नेचुरल का एक्सप्लॉयटेशन किया है, नेचुरल रिसोर्सेज का, वो एक फैक्टर है, वो इसका एक रिजल्ट है, इसके वजह से डिग्रेडेशन हो रहा है। टेक्नोलॉजिकल, हमने बड़े बड़े टेक्नोलॉजी बनाए, ठीक है, हमने जेसीबी बनाई, हमने ड्रिलिंग मशीन्स बनाए, एकदम बड़े बड़े ड्रिलिंग मशीन जो 50-50 फीट भी कुछ दिनों में खोद के आपको रेडी रख सकते हैं। अंडरग्राउंड कुछ काम करना है या फिर अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक्स आपको चालू करने हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड टनल्स आपको बनाना है किसी पे पहाड़ को खोद के, राइट। तो टेक्नोलॉजी ने भी बहुत एक्सप्लॉइट किया और उसी का रिजल्ट है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज है, बेसिकली बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया है, अपने फायदे के लिए एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं रखा है। अब ये इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज में आते हैं हमारे बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज, इंडस्ट्रीज। इन्होंने क्या किया है, हमारे एनवायरनमेंट को बहुत 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 हद तक का धीरे 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 करते करते एक्सप्लॉइट किया है और उस वजह से डिग्रेडेशन हुआ है। अब डिग्रेडेशन मतलब नुकसान, ठीक है। तो याद रखिए, डिग्रेडेशन मतलब एनवायरनमेंट का नुकसान किया गया है। तो डिग्रेडेशन अकर्स व्हेन अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज आर डिप्लेटेड। डिप्लेटेड यानी कमतरता, कम होते जाना। जैसे हम कॉमर्स में डेप्रिसिएशन बोलते हैं, वैसे ही एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में डिप्लेशन इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में हम क्या करते हैं, एक मशीनरी होती है, उसका एक सर्टन लाइफ स्पैन होता है और वो लाइफ स्पैन तक हम उसका जो वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू, वो कुछ मेथड से रिमूव करते जाते हैं, कम करते जाते हैं। वैसे ही नेचर का भी एक लाइफ स्पैन होता है,
ठीक है। लेकिन कभी कभी हम वो लाइफ स्पैन नहीं देखते, हम उसको कट कर देते हैं, हम हमारे बेनिफिट के लिए उसको रिमूव कर देते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, उसे कन्वर्ट करते हैं एनए प्लॉट में, एनए मतलब नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में। अब ये नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में आप बिल्डिंग खड़ा करो, बंगलो बना लो, आप शॉपिंग मॉल्स बना लो, डिपेंड्स ऑन द लोकेशन एंड साइट। तो ये है डिग्रेडेशन। दीज रिसोर्सेज विच आर अफेक्टेड इंक्लूड्स, ठीक है। अब ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है वो रिसोर्सेज को डिप्लेट कर रहा है, कम कर रहा है, खराब कर करके, ठीक है। अब ये कौन से रिसोर्सेज है जो अफेक्ट करते हैं, ये है वाटर, ठीक है। वाटर पोल्यूशन हम करते हैं क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज केमिकल का यूज करते हैं, और वो केमिकल जो पानी से धोया जाता है या फिर कोई भी मटेरियल केमिकल से बना होता है, जैसे हमारे कपड़ों के ऊपर जो कलर होती है, डाई होता है, वो भी एक केमिकल है। बट वो डाई लगाने के बाद कपड़े को धोया जाता है, ठीक है। धोने के बाद जो केमिकल है वो पानी में बदल जाता है, ठीक है, पानी में मिक्स हो जाता है, और वो पानी कहीं ना कहीं रिलीज किया जाता है। उस वजह से वाटर, जो अच्छा पानी है, अगर गंदा पानी उसमें मिल जाएगा तो वाटर डिग्रेडेशन हो गया और वाटर डिप्लेशन हो गया। देन एयर, एयर पोल्यूशन हम करते हैं, सॉइल सॉइल पोल्यूशन भी करते हैं हम लोग, ठीक है। देन डिग्रेडेशन ऑल्सो इम्पैक्ट्स आर वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वाइल्ड लाइफ, देखिए आजकल बहुत सारे न्यूज़ में आपने देखा होगा, पहले भी देखा होगा 2-3 साल पहले, और अभी भी देखा होगा या फिर सुना होगा आपने कि शेर जो है वो जंगल से बाहर आ रहा है, और चीताज जो है जंगल से बाहर आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स है, हाथी है जो जंगल से बाहर आ रहे हैं। क्यों? बिकॉज हमने क्या किया है, उनके एनवायरनमेंट को खराब किया है। अब उनको जो रिसोर्स मिलना है वो नहीं मिल रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, उनका डिग्रेडेशन होने की वजह से वो हमारे एरियाज में अब आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन हमने किया है उसका इफेक्ट वाइल्ड लाइफ पे भी होता है, प्लांट्स पे तो होता ही है। प्लांट्स को तो हम डायरेक्टली काट देते हैं वुडन सप्लाई के लिए, या फिर कोई रोड कंस्ट्रक्ट करना है तो रोड के बीच में प्लांट आ गया तो सीधे काटी बात है, काट देते हैं हम उनको। एनिमल्स का भी कहीं ना कहीं हम लोग क्या कहते हैं, कुछ अच्छी तरीके से हम उन्हें ट्रीट नहीं करते, ठीक है। जू में भी जाओगे तो आप केज में बंद हुए एनिमल्स देखेंगे, इंडिया में बेसिकली। बाहर के कंट्रीज में होते होंगे बट स्टिल उनका जो मेंटेनेंस है वो जिस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। आई एम नॉट कंपेयरिंग इंडिया विद अदर्स, बट जो हमने देखा है, जिस कंट्री में हम रहते हैं उस हिसाब से हमें बात करना चाहिए, ठीक है। फैक्ट इज फैक्ट, और उसके हिसाब से हम थोड़ा सा एग्जाम्पल में ले लेंगे, ठीक है। तो एनिमल्स का भी ख्याल हमें रखना चाहिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एनवायरमेंटल में बहुत इफेक्टिव काम करते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं हम इम्पैक्ट या फिर असर पहुंचाते हैं। Now, how environmental degradation occurs? अब ये environmental degradation कैसे होता है? Environmental changes are based on many factor including, अब ये degradation क्यों होता है? Because of environmental changes, और ये environmental changes बहुत सारे फैक्टर की वजह से होता है। अर्बनाइजेशन, हम सोसाइटीज बनाते रहते हैं और अर्बनाइजेशन करते हैं, ठीक है। रूरल एरियाज को हम अर्बन में कन्वर्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, सिटीज को डेवलप करते हैं। पहले हट हट होता था, हट, ठीक है। कोई प्लास्टिक या ताड़पत्री का घर, उसको हटा के अब हमने सीमेंट का घर बना दिया। नॉर्मल मिट्टी के रोड होते थे, उसको खुदाई करके हमने कंक्रीट के रोड्स बना दिए, ठीक है। एनवायरनमेंट में एग्रीकल्चरल लैंड्स होते थे जहाँ पे नेचुरली अगर ह्यूमंस ने एफर्ट लिया तो बहुत अच्छे प्लांटेशन होते थे, लेकिन बिकॉज ऑफ इस एनवायरमेंटल चेंजेस, कभी भी बारिश आ रहा है आजकल, कभी भी क्या बोलते हो, बर्फ का गोला गिर रहा है, छोटे छोटे बर्फ गिरते हैं नहीं, उस वजह से एनवायरनमेंट के वजह से बहुत सारे लोगों ने अपना जो एग्रीकल्चरल प्लॉट है कन्वर्ट कर दिया नॉन एग्रीकल्चरल प्लॉट में, और उसको भी कंस्ट्रक्ट करवा दिया है अपने फायदे के लिए। देन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है और लोगों को जगह की कमी है, राइट। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा लेवल पे
घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को हटा के मैन मेड रिसोर्सेज वहाँ पे बना रहे हैं। इंटेंसिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को थोड़ा इंटेंसिफाई कर दिया है और वहाँ पे थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं हम लोग, ठीक है। इंक्रीज इन एनर्जी यूज, बहुत एनर्जी यूज करते हैं हम लोग। देखिए घर में बैठे हैं, अगर 1 BHK का घर है या फिर 1 रूम का भी घर है आपका, 1 रूम किचन का, तो भी किचन का लाइट चालू रहता है, कहीं ना कहीं गैलरी का लाइट चालू रहता है, कोई चार्जिंग पावर लगा दिया है, मोबाइल हटा देते हैं हम, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चालू रहता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एनर्जीज हम लोग यूज करते रहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हुआ है, लोगों के पास खुद की गाड़ी है, ट्रांसपोर्टेशन के वजह से हम क्या करते हैं, एयर में पोल्यूशन हो जाती है, ठीक है। हाई क्वांटिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, कंपनीज ने क्या किया है, गैसेस को एग्जॉस्ट बहुत हाई लेवल का किया है, ठीक है। वो जो चिमनी जो एकदम हायर लेवल में होनी चाहिए, कुछ कंपनीज की नहीं होती, इस वजह से वो हमारे नेचर में वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है और ह्यूमन प्रॉब्लम जो है वो चालू हो जाता है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बहुत सारे ऐसे हैं जो डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करते, इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। हाई नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज सच एज माइनिंग, बहुत बहुत हाई लेवल ऑफ इंडस्ट्रीज है जिनको हमने परमिशन दिए हैं, और वो माइनिंग जब करते हैं तो उसके वजह से जो पोल्यूशन होता है वो भी बहुत इम्पैक्ट करता है। केमिकल एफ्लुएंट्स, हम केमिकल का भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है। अनप्लैन्ड लैंड यूज़ पॉलिसीज, लैंड का अनप्लैन्ड यूज़ करना, ठीक है। अगर आपने हड़प्पा मोहनजोदारो का प्लान स्ट्रक्चर देखा होगा, घर कैसे बनते हैं, वहाँ पे चौक कैसे बनता है, और फिर घर का कंस्ट्रक्शन कैसे किया है, कितना बड़ा घर है, 1 बाय 1 है, 1+1 है या 1+2 है, ठीक है। तो ये सारे जो अनप्लैन्ड लैंड का यूज़ किया है, अनप्लैन्ड तरीके से जो कंस्ट्रक्शन किया है, इस वजह से भी एनवायरनमेंट का बहुत नुकसान हुआ है, और इस वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन अकर हुआ है। The effects of the major environmental problem on both health and productivity। अब ये जो मेजर environmental problem है वो अपने हेल्थ में और हमारे प्रोडक्टिविटी में भी बहुत इम्पैक्ट करता है। और वो प्रोडक्टिविटी किस चीज़ का है और किस वजह से आता है, वाटर पोल्यूशन एंड वाटर स्केर्सिटी। अगर हमारे नेचर में ड्रिंकिंग वाटर जो है बहुत कम होगा, तो हमें जो वाटर लेवल बॉडी को चाहिए हाइड्रेट करने के लिए या फिर हाइड्रेशन मोड पे रहने के लिए, उस वजह से अगर वो नहीं रहा तो हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। अब वाटर की प्रोडक्टिविटी जो है वो लिमिटेड है, इस वजह से वो स्कैर्स है, उसकी स्कैरसिटी है, ठीक है। ये इफेक्ट करेगा हमें। एयर पोल्यूशन हमारे हेल्थ को इफेक्ट करता है। दिल्ली का इतना, इतने न्यूज़ आते हैं दिल्ली के कि वहाँ पे जैसे ही गर्मी या और ठंडी का सीज़न आ जाता है तो बहुत सारे लोग वहाँ पे बहुत पहले मास्क पहन लेके घूमते थे, वॉक करते थे। कोरोना से पहले भी वो लोग मास्क पहनते थे, ठीक है। तो वो एयर पोल्यूशन जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है ना। उसका रीज़न ये है क्योंकि ना उनके पास कोई सी शोर है जिस वजह से वो जो ब्रीज है वो आए, हवा का आना जाना हो और चेंज इन एयर हो, वो नहीं है, ठीक है। और उसके बाद फिर इतने पोल्यूशन हमने कर दिए, इतनी दिल्ली में लोग गाड़ियां चलाते हैं, ठीक है। तो वो एयर पोल्यूशन बहुत हो गया। देन सॉलिड एंड हजार्डस वेस्ट, बहुत सारे वेस्ट हम करते हैं, सॉलिड और हजार्डस वेस्ट, और वो डंप करके रखते हैं हम लोग, देखिए ये इमेज में, ठीक है। सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल का डिग्रेडेशन होना मतलब एक एग्रीकल्चरल प्लॉट है या फिर लैंड है, वहाँ पे हम एग्रीकल्चर तो करते हैं, लेकिन हम केमिकल का इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब ये केमिकल यूज़ क्यों करते हैं फर्टिलाइजर्स के नाम पे, क्योंकि हमें जो प्लांट आ रहा है वो अच्छे तरीके से हो और वो सस्टेन रहे उसके कटिंग या क्रॉपिंग पीरियड तक, ठीक है। लेकिन वो जो क्रॉप बढ़ रहा है उसका तो अच्छा रिजल्ट आ रहा है, लेकिन लैंड जो है डिग्रेड हो रहा है, बिकॉज सैलिनिटी लेवल, उसका जो नमक का जो लेवल होता है ना, वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है, और इस वजह से सॉइल डिग्रेड हो रहा है, और फिर से वो क्रॉप जो है बनाने के लिए उसको जो नेचुरल रिसोर्सेज को कलेक्ट करना है वो रिकलेक्ट नहीं कर पाता है, और इसलिए कहीं सारे जो प्लांट्स है या फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो है वो बंद हो गए, बिकॉज लैंड सपोर्ट नहीं करता है, प्लस एनवायरनमेंट में आपको जो क्लाइमेट चाहिए उस हिसाब से वो भी नहीं है। डिफॉरेस्टेशन, जो
डिफॉरेस्ट हो रहा है, हम लोग बहुत सारे मैन मेड कटिंग्स कर रहे हैं, ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर, ठीक है, ये डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट करता है और इस वजह से हमारे हेल्थ को भी इम्पैक्ट हो रहा है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड एटमॉस्फेरिक रेंज, बायोडाइवर्सिटी में डाइवर्सिटी में भी बहुत सारे लॉसेस है और एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारे चेंजेस है, ठीक है। ये इफेक्ट करता है हमारे हेल्थ को। प्लस प्रोडक्टिविटी इज नथिंग बट रिन्यूएबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, ह्यूमंस एंड द वर्ल्ड अराउंड। देखिए, humans depends completely on the environment for survival. Enriched and longer lives, increased wealth, health, mobility and leisure time, ठीक है। बहुत एनरिच्ड और लॉन्गर लाइव्स ने हमें क्या दिया है, हमारी वेल्थ को इंक्रीज इंक्रीज किया है, हमारे हेल्थ को इंक्रीज किया है, मोबिलिटी दिए हमें, एक जगह से दूसरे जगह हम इजीली जा सकते हैं, और लेजर टाइम दिया है, बहुत ऐसा टाइम दिया है जहाँ पे हम रह सकते हैं, ठीक है, एकदम आराम से रह सकते हैं। बट नेचुरल सिस्टम्स हैव बीन डिग्रेडेड, ठीक है। तो ह्यूमंस का जो है बहुत अच्छा हो रहा है बिकॉज वो एनवायरनमेंट में सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन उसी वजह से एनवायरमेंटल सिस्टम जो है, नेचुरल सिस्टम जो है, डिग्रेड हो रहा है। क्यों हो रहा है? पोल्यूशन के वजह से, इरोजन के वजह से और स्पेसिस एक्सटेंशन की वजह से। स्पेसिस एक्सटेंशन मतलब बहुत सारे ऐसे स्पेसीज है, एनिमल्स है, प्लांट्स है जो अपने एनवायरनमेंट से, अपने नेचर से, उनका जो लाइफ है, उनका जो जनरेशन है वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप कार्टून देखे रहेंगे या फिर बहुत हॉलीवुड मूवीज़ में दिखाया है, जुरासिक पार्क जैसे मूवीज़ में डायनासोर होते थे हमारे अर्थ में। अगर वो सच है, ठीक है, अगर वो सच है डायनासोर होते थे, तो उनका एक्सटिंक्शन हो गया है, उनका एग्जिट हो गया है इस अर्थ लाइफ से। क्यों? क्योंकि उनका जो आखिरी डायनासोर है वो भी एक्सपायर हुआ है, मे बी बिकॉज ऑफ नेचुरल डिग्रेडेशन या मे बी बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। जैसे हम सेव टाइगर का मुहिम लगा रहे, सेव टाइगर हमें करना है, कुछ लाखों टाइगर से अब हजारों टाइगर्स में आ गए। क्यों कर रहे हैं हम लोग? बिकॉज उनका अर्थ में रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट, उनके वजह से हमें कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है, उनके वजह से इकोसिस्टम, इकोलॉजी चलती है, राइट। तो वो एक्सटिंक्ट नहीं होना चाहिए और वो सरवाइव करते रहने चाहिए, ठीक है। देन एनवायरमेंटल चेंजेस थ्रेटन लॉन्ग टर्म हेल्थ एंड सर्वाइवल। एनवायरमेंटल चेंजेस ने क्या किया है? थ्रेट, हमें थ्रेट दे दिया है कि आपका जो लॉन्ग टर्म हेल्थ है और आपका जो सर्वाइवल पीरियड है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। सिंपल लॉजिक इसके पीछे है और एक सिंपल एग्जांपल है, आपके जो दादा दादी है, मेरे जो दादा दादी है, उनका जो देहांत हुआ होगा वो 70s में या फिर उनके 80s के एज में हुआ होगा, और अभी भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे सीनियर सिटीजन अपने 70 ईयर्स, 80 ईयर्स या 90 ईयर्स के एज में भी सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से वो उनके ज़माने में सरवाइव करते थे, नेचर से डिपेंड होके, तभी पोल्यूशन बहुत कम था, ठीक है, हम बहुत कम लेवल का डिग्रेड करते थे। लेकिन जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी आ गया, जैसे जैसे लोगों को पता चलने लगा कि हम नए नए चीज़ अर्थ में कर सकते हैं, हमने उसका इस्तेमाल किया, और अब हमारे जनरेशन्स में भी अगर आप देखोगे तो 20 ईयर्स के भी लोग नेचुरली डेथ हो जाता है, 50 ईयर्स के भी नेचुरली डेथ हो जाते हैं। और पहले लाइफ स्पैन वॉज अप्रॉक्सीमेटली, इंटरनेशनल लेवल में जब आप देखोगे जनरली, तो 70-75 ईयर्स था। लेकिन अभी वो धीरे धीरे कम होते होते 60s में आ गए। अब वो 60 to 65 ईयर्स ऐसा एक पीरियड है जहाँ पे अगर आप सरवाइव कर पाए मतलब आपने अपनी पूरी जिंदगी जी ली, राइट। तो ये थ्रेट है हमारे लिए, हमारे लाइफ के लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए और हमारे लाइफ के सर्वाइवल के लिए। कॉजेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, देखिए यहाँ पे हम बहुत नटशेल में देखेंगे और बहुत अलग फैक्टर्स देखेंगे कॉजेस क्या है, क्योंकि इसका अलग वीडियो हम बनाने वाले हैं और अलग टॉपिक इसको एज अ प्रेजेंट करेंगे आपके सामने। तो यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है, डिग्रेडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या कॉजेस है। सबसे पहले है सोशल फैक्टर, सेकंड इकोनॉमिकल फैक्टर एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। ये तीनों के बारे में हमने पढ़ा है पहले कि क्या है। तो सोशल फैक्टर में आ जाते हैं पॉपुलेशन, पावर्टी एंड अर्बनाइजेशन। बहुत सारा लोड है इस अर्थ पे, इसीलिए बर्थ रेट इज हायर देन डेथ रेट,
ठीक है, अगर डेथ रेट हायर देन बर्थ रेट होता तो लो जो वजन है अर्थ में वो कम आता, राइट। इसलिए कभी कभी पैंडमिक जो कोरोना आया है वैसे सिचुएशन आते हैं, अगर आपने ऑब्जर्व किया है तो हर 100 साल में कुछ ना कुछ ऐसा बीमारी आया है जो पूरे पॉपुलेशन को लगभग साफ कर दिया है। इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर्स में ग्रोइंग ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी हमने ग्रो किए। एक्सपांशन ऑफ केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री का एक्सपांशन हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को हमने अडॉप्ट किया है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज जो है वो जनरली इंटेंसिव रिसोर्स और एनर्जी का यूज़ करते हैं, एनर्जी का बहुत इंटेंसली यूज़ करते हैं, और उसको बहुत क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल भी नहीं होता है, और उस एनर्जी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है तो फिर आप बोलिए मत कि उसको फिर रिन्यू करना इज़ वेरी हार्ड एंड वेरी टफ। नॉन एग्जिस्टेंट और पुअरली फंक्शनिंग मार्केट फॉर एनवायरमेंटल सर्विसेज, ठीक है। पुअरली फंक्शनिंग मार्केट है एनवायरनमेंट के लिए, और उनका जो सर्विस है वो भी हम लोग नहीं देते। मार्केट डिस्टोर्शन क्रिएटेड बाय प्राइस कंट्रोल एंड सब्सिडीज, मार्केट का जो डिस्टोर्शन है, जिसका जो प्राइस कंट्रोल है, सब्सिडीज है, वो भी हमने ठीक से मेंटेन नहीं किया है, और इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को नज़रअंदाज करते हैं, और एनवायरनमेंट रिसोर्सेज को यूज़ करके और हम उन्हें भूल जाते हैं। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स में लैक ऑफ अवेयरनेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर makes implementation of most of the laws relating to environment extremely difficult and ineffective। देखिए, अब आएगा गणपति का फेस्टिवल। कोरोना के वजह से हम बहुत सारे लोग, 75% जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो ज़्यादा गर्दी में नहीं जाएंगे। क्यों? एक तो वो लिटरेट है, ऐसा नहीं जो जा रहा है वो लिटरेट नहीं है, वो भी लिटरेट है, ठीक है। देन सेकेंडली क्या है, हमें कोरोना के बारे में अवेयरनेस है, सबको है, लेकिन हम प्रिकॉशन के तौर पे घर बैठे। सेकंड, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, इस वजह से घर बैठे। लेकिन बहुत सारे लोग जो है हर साल गणपति में बोलते हैं कि हमें पोल्यूशन नहीं करना है, फिर भी गणपति में हार का चढ़ावा देते हैं, नारियल का चढ़ावा देते हैं। ये क्या है? ये लैक ऑफ अवेयरनेस है, ठीक है। सबसे पहले लैक ऑफ अवेयरनेस, दूसरा इग्नोरेंस ऑफ अवेयरनेस। हम अवेयरनेस को इग्नोर कर देते हैं, एंड देन हम बोलते हैं यार मैं अकेला थोड़ी कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि मैं अकेला थोड़ी कर रहा हूँ, तो आप जैसे लाखों करोड़ों लोग सोचेंगे। अगर आपने ये सोचना चालू किया कि मेरे एक के चेंज की वजह से ये साल नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो आने वाले 10 साल में कोई ना कोई तो सीखेगा, और आपने कुछ अपने क्लोज फ्रेंड्स को सिखा दिए कि आप एनवायरनमेंट को डिग्रेड नहीं करना चाहिए, एनवायरनमेंट में ये चीज़ें आपको फेंकनी नहीं चाहिए, पोल्यूट नहीं करना चाहिए, तो उनके वजह से भी ऐसा एक चेन ऑफ नेटवर्क बन जाता है जो एनवायरनमेंट को क्लीन और नीट रखने के लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलता है, ठीक है। सो लैक ऑफ अवेयरनेस पहले था, अब तो लैक ऑफ इग्नोरेंस मैं बोलूँगा, बट आपको एग्जाम में लैक ऑफ अवेयरनेस ही लिखना है। और इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन, ये जो है बहुत अलग है, क्योंकि अनप्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हमने किया है, और उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है, ठीक है। ये जो लॉज हम लोग एनवायरनमेंट रिलेटिंग देखते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट है, और हमने लॉ को ऐसे बना दिया है कि हमारे फ़ायदे के लिए कुछ होगा तो मॉडिफाई होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा, राइट। तो उस हिसाब से हमें ये इंस्टीट्यूशनल फैक्टर जो है इफ़ेक्ट करते हैं डिग्रेडेशन में। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इंक्रीजेस पावर्टी, ठीक है। अगर एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन हुआ तो पावर्टी आ जाती है। कैसे? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन रिड्यूसेस द स्टॉक ऑफ नेचुरल कैपिटल एंड पुअर आर डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड। अगर एनवायरनमेंट डिग्रेड हुआ तो नेचुरल कैपिटल या फिर नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो इफेक्ट करेगा, और पुअर्स जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड होंगे। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इंक्रीजेज वल्नरेबिलिटी, ठीक है, वल्नरेबिलिटी हो जाएगा, और एकदम बहुत बुरी स्थिति आ जाएगी, जहाँ पे सॉइल इरोशन ज़्यादा होगा, डिक्रीज यील्ड होगा, यील्डिंग जो है वो ज़्यादा नहीं होगा, और डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यू रहेगा, और इस वजह से फ्लडिंग्स आना चालू रहेगा। अभी शायद राजस्थान या गुजरात साइड में फ्लडिंग्स चल रही थी, और चल रही है अभी भी कई जगहों पे, बिकॉज बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है, और एनवायरनमेंट में हमने इतना डिग्रेडेशन कर दिया है कि बोलो ही मत।
उसमें कोई स्टॉप ही नहीं है, इतना ज़्यादा बारिश हो गया है। ठीक है। देन पोल्यूशन इंक्रीजेस morbidity, that is ill health, and mortality, exposure to pesticides, contaminated water, indoor air pollution। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन की वजह से हमने मॉर्बिडिटी जो है वो, यानी इल हेल्थ जो है, आ बैल मुझे मार, ऐसे हमने उसको बुलाया है। और आए दिन हम लोग बीमार होते ही रहते हैं, छोटे मोटे बीमारी से लेके बड़े बड़े बीमारी तक। डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर पंपिंग इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बेसिक गुड्स सच एज फायरवुड, ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा। पहले तो पानी लोग ऐसे ही घर के बाहर मटका लगा देते थे जब ब्लैक एंड वाइट एरा चलता था, क्यों, पानी सबके पास आता था। लेकिन अभी ऐसा स्थिति है, पानी का बॉटल खरीदना पड़ता है, 10 रुपए से लेके 15-20 रुपए का पानी का बॉटल आता है। फिर भी उसमें से कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पी लेते हैं और बाकी का ऐसे ही फेंक देते हैं। बिकॉज हमें अभी भी उनकी कदर नहीं है, उनका जो रिसोर्सेज है बहुत स्कैर्स है। और पता है पानी नेचुरल रिसोर्स है, फिर भी हम पैसा दे रहे हैं और फिर भी हम उसको खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। मॉर्बिडिटी एंड मोर्टैलिटी। मॉर्बिडिटी डेजिग्नेट्स इलनेस, मॉर्बिडिटी का मतलब इलनेस है। मोर्टैलिटी रेफर्स टू डेथ दैट ऑकर इन अ पॉपुलेशन और अदर ग्रुप। मोर्टैलिटी मतलब डेथ रेट जो ऑकर होता है पॉपुलेशन में। ये नोट करना है दैट मोस्ट measures of morbidity and mortality are defined for specific types of morbidity or causes of death। ये morbidity और mortality जो है वो कभी कभी स्पेसिफिक चीज़ों के लिए या स्पेसिफिक सिचुएशनल या फिर एनवायरमेंटल के लिए भी यूज़ होता है। नेचुरल रिसोर्सेज वाइटल टू ह्यूमन सर्वाइवल, सब्सटेंसेस एंड एनर्जी रिसोर्सेज नीडेड फॉर सर्वाइवल। ठीक है, तो सब्सटेंसेस जो है या एनर्जी सोर्सेज जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। ठीक है। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है, नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है। पुराने हमारे पिछले वीडियो में भी देखा हमने, सनलाइट, विंड एनर्जी, वेव एनर्जी, जियोथर्मल, फ्रेश वाटर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, सॉइल। नॉन रिन्यूएबल नेचर रिसोर्सेज, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, कॉपर, एल्यूमिनियम, अदर मेटल्स। परपेचुअली अवेलेबल, सनलाइट, विंड एंड वेव। ठीक है, जो हमें इजीली अवेलेबल होता है, नेचुरली अवेलेबल होता है, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं रहता। रिन्यूएबल ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत कम टाइम में वो रिन्यू भी कर सकता है, जैसे टिम्बर है, वाटर है, सॉइल है, वाइल्ड लाइफ है। वाटर क्यों कर सकता है, बिकॉज 1% ड्रिंकिंग वाटर है, 99% सलाइन वाटर है या फिर खारा पानी है। तो वो खारे पानी को अभी टेक्नोलॉजी से हम क्या कर सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर बना सकते हैं। इस वजह से वो रिन्यूएबल में आ जाता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो रिन्यू कर सकते हैं। सॉइल, वाइल्ड लाइफ, दिस कैन बी डिस्ट्रॉयड। हम ये जो रिन्यूएबल है उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं और मोस्टली हम कर भी रहे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, ऑयल, कोल, मिनरल्स, दिस कैन बी डिप्लेटेड। ये जो नॉन रिन्यूएबल है वो डिप्लेट हो सकते हैं और कहीं ना कहीं एक दिन एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और फिर हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, जो ऑयल, कोल या फिर ऐसे मिनरल्स में चलते हैं, उन्हें एक कोने में हमें रखना पड़ेगा। ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन मोर देन 6.7 बिलियन ह्यूमंस। व्हाई सो मेनी ह्यूमंस, व्हाट मेड इट। अब ये क्यों हुआ, नॉलेज है हमारे पास लेकिन हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। एक घर में 10-10, 15-15 लोग 90s के टाइम से चले आ रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई रिलीजियस फैक्ट नहीं है, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो। एक टाइम ऐसा था जहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा थी, बर्थ रेट बहुत कम थी उसके गुने में। ठीक है, छोटी मोटी बीमारी होती थी, मेडिकल सर्विस नहीं होती थी, इस वजह से फैमिलीज में 6-6, 5-5, 7-7 बच्चे होते थे और उसमें जो सरवाइव कर गया, जो बीमारी से गुजर गए, राइट। इस वजह से ये होता था। और एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन चालू हुआ, देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू हुआ और इस वजह से जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो बढ़ता गया। देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब चालू हुआ, पॉपुलेशन का ग्राफ जो है वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। वाटर रिसोर्सेस, इनके क्या लिमिट्स है। इन 1950 पीपल यूज हाफ ऑफ एक्सेसिबल वाटर। 1950 में ही हमने एक्सेसिबल वाटर का यूज कर लिया। नाउ डिपेंडेंट ऑन डैम्स। अब डैम्स है तो डिपेंडेंट है, लेकिन बारिश आती है तो डैम्स खोल देते हैं। ठीक है। पोल्यूशन लॉसेस 33% ऑफ पोटेंशियल वाटर। अगर पोल्यूशन होता है तो 33% जो पोटेंशियल वाटर है वो लूज हो जाता है, खत्म हो जाता है। सिंस 1950s ग्लोबल डिमांड फॉर वाटर हैज ट्रिपल्ड।
ग्लोबल डिमांड जो है 3 गुना बढ़ गया है। ग्राउंड वाटर क्वांटिटी एंड क्वालिटी आर डिक्लाइनिंग ड्यू टू ओवर पंपिंग, रन ऑफ फ्रॉम फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, लीकिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। इन सारे रीजंस की वजह से ग्राउंड वाटर का क्वांटिटी और क्वालिटी भी डिक्लाइन हुआ है। और 500 million पीपल लिव इन कंट्रीज डिफाइंड एज वाटर स्ट्रेस्ड और वाटर स्कार्स। आधे बिलियन लोग जो वाटर स्ट्रेस यानी पानी का बहुत स्ट्रेस है, वहाँ पे पानी है ही नहीं, और वाटर स्केर्स जहाँ पे पानी बहुत कम है, ऐसे कंट्रीज में आधे बिलियन लोग रहते हैं। आप सोचिए, आप अकेले इंसान अगर दिन में पूरे दिन में 1 गिलास पानी नहीं पिएंगे तो कैसा रहेगा। तो वो लोग तो पानी को बूंद बूंद पीते रहेंगे। सोचिए कितना कितना इम्पैक्ट हो रहा है डिग्रेडेशन की वजह से। By 2025, that figure is expected to be between 2.4 billion and 3.4 billion. 2025 ज़्यादा दूर नहीं है, और 2025 तक ये जो स्ट्रेस्ड वाटर कंट्री या फिर वाटर स्केर्स कंट्री है, उसमें इंडिया का भी नाम आ सकता है। क्योंकि जिस हिसाब से हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अब कोरोना में तो ये बोला है कि आपको नहाना है, फ्रेश होना है, आ, स्वस्थ रहने के लिए आपको बार बार हाथ धोते रहना है। तो अब सोचिए, एक बार टैप चालू कर दिया तो कितना पानी वेस्ट होता है। ठीक है, तो पानी को एक ग्लास में या फिर एक यूटेंसिल में लीजिए, और उतना ही पानी यूज़ कीजिए जितना आप कर सकते हो, या फिर नल का जो टैप है वो स्लो में रखिए, या फिर उनका स्पीड जो है एकदम कम रखिए, और इस हिसाब से यूज़ कीजिए। कोशिश कीजिए कि पानी का दुरुपयोग ना हो, और पानी वेस्ट ज़्यादा ना हो। Disappearing water in many countries of India and China. In many parts of India and China, groundwater is depleting at the rate of 1.5 meters per year. हर साल 1.5 मीटर का जो एरिया है वो पानी से खत्म होते जा रहा है। देखिए, एक बार पानी खत्म हुआ ना तो अर्थ का हाल क्या होने वाला है, और हमारा क्या हाल होने वाला है। अवेलेबल ड्रिंकिंग वाटर लेस देन 1% ऑफ द टोटल वाटर ऑन द अर्थ। ठीक है, ये जो है अवेलेबिलिटी है हमारे पास, और इतना होने के कम होने के बावजूद भी हम नज़रअंदाज करते हैं। एवरी 3 minutes अ चाइल्ड इन इंडिया और पाकिस्तान डाइज ऑफ डायरिया अराइजिंग आउट ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर। ये कंटेमिनेटेड वाटर या गंदे वाटर को हम पीते हैं, इस वजह से जुलाब और डायरिया बोलते हैं वो आता है, और उस वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ होती है। और हर 3 मिनट में इंडिया में ये होता है, होता था, और कुछ जगहों में होता ही है, बिकॉज पानी क्लियर नहीं है, स्वस्थ नहीं है। पावर्टी नीड्स नॉट बी अ सोर्स ऑफ रिसोर्स डिग्रेडेशन। पावर्टी जो है उनका रिसोर्स जो है वो डिग्रेडेशन होना ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे अलग अलग रीज़न है। द नॉन पुअर आर द मेन सोर्स ऑफ डिग्रेडेशन। बिग लॉगिंग कंपनीज, लाइफ स्टॉक्स ऑपरेशन, ओवर कंजम्पशन। बहुत सारे बड़े कंपनीज जो एनवायरनमेंट को, उनके एनवायरनमेंट नेचर्स को यूज़ करते हैं। लाइफ स्टॉक ऑपरेशन जो है, हम हमारे लाइफ स्टॉक का जो ऑपरेशन है बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं। ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज आर कंजर्वेशन फ्रेंडली। इको एग्रो इकोलॉजी और एग्रो फॉरेस्ट्री जो है, उनका अगर हम यूज़ करेंगे तो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को कंजर्व करते रहेंगे। द पुअर कैन अडॉप्ट विन विन टेक्नोलॉजीज दैट रेज इनकम एंड इंक्रीज कंजर्वेशन, इको एग्रीकल्चरल, इको टूरिज्म। ठीक है, और ये इको एग्री कल्चर और इको टूरिज्म में एक और शब्द अभी हम इस महीने सुनेंगे, वो है इको गणपति। ठीक है, ये कौन सी गणपति है? ये वो गणपति है जो पानी में अगर आप डिप करोगे या बुड़ाओगे तो तुरंत वो जो मूर्ति है मेल्ट होने लगती है, और वो मट्टी के रूप में फिर से बन जाती है। राइट, तो ये क्या है? विन विन सिचुएशन है, विन विन टेक्नोलॉजी है। और इस जो रिसोर्स डिग्रेडेशन है उसके लिए पावर्टी ज़रूरी नहीं है, हमारी कुछ एक्टिविटीज़ है वो इम्पैक्ट करते हैं। कोऑपरेशन, कलेक्टिव एक्शन इन द मैनेजमेंट ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। कोऑपरेशन और कलेक्टिव एक्शन रहेगा हमारे जो गवर्नमेंटल मैनेजमेंट है और वहाँ के जो प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हैं वहाँ पे, तो डिग्रेडेशन भी कम होता जाएगा। पुअर कैन बी एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़। ठीक है, पुअर जो है वो एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ भी बन सकते हैं। ठीक है, और एनवायरनमेंट के प्रति उनका जो लगाव है वो बढ़ाना चाहिए। ट्री प्लांटेशन करना चाहिए, बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्लांटेशन करने चाहिए हमें। और इनके साथ कहीं भी कचरा नहीं फेंकना चाहिए, एक पर्टिकुलर जगह में हमें वो इकट्ठा करना चाहिए। मार्केट्स फॉर एनवायरमेंटल सर्विसेज इंड्यूस कंजर्वेशन बाय द पुअर थ्रू इको टूरिज्म। मार्केट जो है एनवायरमेंटल सर्विस को इंड्यूस करना चाहिए बाय कंजर्वेटिज्म। ठीक है, और वो इको टूरिज्म के थ्रू होना चाहिए।
अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, कर दिया है तो बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको वीडियो लिंक्स डायरेक्टली आपके चैनल में आज आपके यूट्यूब अकाउंट में नोटिफिकेशन आ जाए। कोई भी क्वेरीज हो व्हाट्सएप में आप हो, व्हाट्सएप के बाद अगर आप व्हाट्सएप से ज़्यादा बात नहीं करते या यूज़ नहीं करते तो मेल भी कर सकते हो कोई भी मोबाइल से, सिस्टम से, ठीक है, और आपकी क्वेरीज जो है पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप मेकिंग नोट्स।